देश में चारों तरफ सत्य सत्य ही है। सत्य का जीत हो, ये हमारी शुभकामना है। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। माता का हर भक्त उनका आशीर्वाद पाने को बेताब है। मंदिरों में तो भीड़ है ही। दुर्गा पूजा के मौके पर सजे भव्य पंडालों में भी भक्तगण माता के प्रति भक्ति भाव में विभोर हैं। माता के भक्तों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी शुमार हैं। काले टी शर्ट में और माथे पर तिलक लगाए लालू यादव ने बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला क्रॉसिंग स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में प्रार्थना की। लालू यादव ने भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा की। पंडाल में माता की मूर्ति के सामने शीश झुकाया और माता का आशीर्वाद के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। माता का आशीर्वाद लेने के बाद लालू यादव ने कहा कि उन्हें माता ने बुलाया था। वहीं उन्होंने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। प्रक्रिया से उसका पराजय हुआ। आज देश में चारों तरफ सत्य सत्य ही है, इसलिए सत्य का जीत हो, ये हमारी शुभकामना है। यही मैं शुभकामना देता हूँ सारे संपूर्ण भारतवासियों को। 2024 में आपकी जीत होगी बिहार और देश में? तो जीत होगी। चलो, नीतीश कुमार ने आज आशीर्वाद दे दिया है कि हमारा उत्तराधिकारी नीति तेजस्वी होंगे, चाचा ने बता दिया। ठीक है। जैसा कि लालू यादव ने कहा कि जीत उनकी ही होगी, इसका मतलब साफ है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बोल रहे थे। साथ ही लालू यादव ने यह भी कहा कि असत्य पर सत्य की विजय होगी। लालू यादव के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या उनके कहने का ये मतलब है कि एनडीए गठबंधन को असत्य और इंडिया गठबंधन को वो सत्य करार रहे हैं? क्योंकि जाहिर है लालू यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं जिस तरह से वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन की जीत पक्की मान रहे हैं? अब आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होता है, ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा चिंता अपनी एकजुटता को लेकर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच फिलहाल जो कुछ हुआ वो न केवल गठबंधन के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इंडिया गठबंधन को लेकर जनता के विश्वास को भी कम करने का काम करेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर भी अब लालू यादव को माता रानी का कितना आशीर्वाद मिला, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। चलिए।